Student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain workbook of chapter 14, the story of food. Okay, here there are some important points related of this chapter. Let's see. First point is food is a basic need for all living things. फूड जो है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरत है. फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ. फूड हमारे लाइफ में बहुत ही आवश्यक है और फूड हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है. नेक्स्ट पॉइंट, फूड इज़ ए फ्यूल फॉर एवरीबॉडी. फूड जो है वो फ्यूल के रूप में सभी के लिए काम करता है. फूड इज एसेंशियल एज इट कंटेन्स केमिकल कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. फूड में एक आवश्यक केमिकल होता है, केमिकल के रूप में कंटेन होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. डेट फुलफिल डिमांड ऑफ आवर बॉडी. और न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के डिमांड को पूरा करता है. नेक्स्ट पॉइंट, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प्स टू ग्रो सेल्स एंड रिपेयर वर्न आउट सेल. और फूड जो है वो हमारे बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और डिजीज से रक्षा करता है और हमारे अंदर जो भी सेल है, कोशिका है, उसे ग्रो करने में मदद करता है और हमारे सेल का रिपेयर भी करता है. नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस फूड मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल सोर्स. कई तरह के फूड मटेरियल जो कि हम प्लांट से प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर नॉन एज न्यूट्रिएंट्स. वो कंपोनेंट जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. मेजर न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं हमारे फूड में वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, इन एडिशन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. और इनके अलावे डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है. नेक्स्ट पॉइंट, वी ईट डिफरेंट varieties of food like rice, bread, vegetable, egg, butter, sweets, cheese, etc. हम लोग फूड की कई वेराइटीज़ को खाते हैं जैसे कि राइस हुआ, ब्रेड हुआ, वेजिटेबल हुआ, एग्स हुआ, बटर हुआ, स्वीट्स हुआ, चीज़ हुआ और भी ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जो कि हम खाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट डिफरेंट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट विच आर यूजफुल फॉर curing many diseases like नीम, तुलसी, गार्लिक एक्सेट्रा. हम लोग प्लांट से मेडिसिन भी कई तरह के मेडिसिन भी प्राप्त करते हैं जैसे कि जो कि डिजीज से हमें बचाता है. और वो कौन से प्लांट हैं जिसका यूज हम मेडिसिन के रूप में करते हैं? तो नीम, तुलसी, गार्लिक, इसका यूज हम मेडिसिन के रूप में करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वे एट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. हम लोग प्लांट की कई पार्ट को भी खाते हैं. नेक्स्ट, राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. राइस हुआ, व्हीट हुआ, वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुआ, इसके अलावा और भी ऐसे चीज़ें जो कि हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं. वी गेट दिस इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट. और हम लोग ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम प्लांट्स के कई तरह के पार्ट्स से मिलता है. ये इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रूट से वी ईट रूट ऑफ रेडिश, कैरट, टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट एक्सेट्रा. हम लोग रेडिश के रूट को खाते हैं, कैरट, टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट और एक्सेट्रा है जिसका हम रूट खाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, स्टीम. इन सर्टेन प्लांट्स द स्टीम ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर द फूड. कुछ खास प्लांट पौधा होता है जिसकी तना जो होती है वो ज़मीन के नीचे होती है, अंडरग्राउंड होती है और उसी में फूड स्टोर होता है जैसे कि जिंजर हुआ, पोटैटो हुआ एंड ओनियन आर स्टीम ऑफ प्लांट इन विच फूड इज स्टोरेड. जिंजर, पोटैटो और ओनियन है जिसका
फूड जो स्टोर होता है वो स्टीम में होता है. सो वी ईट स्टीम ऑफ जिंजर, पोटैटो, ओनियन एक्सेट्रा. इसलिए हम लोग पोटैटो जिंजर के स्टीम को खाते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट लीफ. स्पिनच, लेट्यूस, कोरिएंडर एक्सेट्रा. वी ईट लीव्स ऑफ दिस प्लांट. स्पिनच के, कोरिएंडर के, लेट्यूस के हम लोग लीव्स को खाते हैं. इन प्लांट के लीव्स को हम लोग खाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रूट. गुआवा, एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया, ऑरेंज एक्सेट्रा. जैसे कि गुआवा है, एप्पल है, बनाना है, इन सब प्लांट्स के हम फ्रूट को खाते हैं. वी ईट फ्रूट ऑफ दिस प्लांट. नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट मिल्क, एग्स, मीट, हनी, फिश एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल. हम लोग मिल्क, एग, अंडा, मीट, हनी, फिश हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बुफेलोस एंड काउ गिव मिल्क. बुफेलो और काउ दूध देते हैं. हेन्स एंड डक्स गिव एग. हेन और डक्स अंडे देते हैं. वी गेट मीट फ्रॉम गोट, चिकन, hen एक्सेट्रा. और हम लोग मीट गोट से, चिकन से, hen से प्राप्त करते हैं. अनदर पॉइंट, द प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड एज हर्ब, shrub, trees, climber and creeper. प्लांट को कैटेगराइज किया गया है हर्ब के रूप में, shrub, tree, climber and creeper. Okay. Herb. They are very small plant as compared to tree and shrub. They have green and soft stem. हर्ब प्लांट जो होता है वो ट्री और सबसे छोटा होता है और इसकी जो तना होती है वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है. कोरिएंडर, मस्टर्ड, स्पिनच, मिंट एंड एलोवेरा प्लांट आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. हर्ब्स की एग्जाम्पल है आपका कोरिएंडर, मिंट. ओके. नेक्स्ट, shrub. Plant with thin stem are called shrub. वो प्लांट जिसकी तना थिन होती है, स्टीम थिन होती है, उसे shrub कहते हैं. They are small and bushy plant with many branches. वे स्मॉल, छोटा और झाड़ीदार प्लांट होता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं. रोज, मेहंदी आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ shrub. shrub के एग्जाम्पल है आपके रोज, मेहंदी. ओके. नेक्स्ट, tree. Okay. Some plant grow very tall and big like coconut and गुलमोहर. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, जैसे कि कोकोनट हुआ, गुलमोहर हुआ. दे आर कॉल्ड ट्रीज. और वे प्लांट वे गुलमोहर और कोकोनट जो होते हैं वो ट्री कहलाते हैं. दे हैव ए थिक ब्राउन वुडी स्टीम. और उसकी जो ट्री की स्टीम होती है वो मोटी होती है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, climber. Okay. They cannot stand straight. climber plant जो होता है वो खुद से straight खड़ा नहीं हो सकता है. such plant either grow along the ground or grow up using a support. और उन्हें खड़े होने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और वो मनी प्लांट, बीन प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर. इसमें आपके क्लाइंबर में मनी प्लांट, बीन प्लांट, ये क्लाइंबर के एग्जाम्पल हैं. ओके. नेक्स्ट, क्रीपर. क्रीपर आर प्लांट दैट हैव वीक स्टीम बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. क्रीपर प्लांट जो होता है उसकी तना बहुत ही कमज़ोर होती है और वो ज़मीन के सहारे ग्रो करता है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर आउन बिकॉज दे यूजुअली बेयर हेवी फ्रूट. और ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो फ्रूट होती है वो काफ़ी हेवी होती है, जिसकी वजह से उसे ग्राउंड में ही ग्रो करना पड़ता है. ओके. पंपकिन, एंड वाटर मेलन आर a few example of creeper. Okay. Next,
The diet which contain adequate amount of all the nutrients, namely carbohydrate, fat, protein, vitamin and mineral is called balanced diet. आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है उसे संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की पर्याप्त मात्रा हो, उस भोजन को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट। 1/4 ऑफ ऑल अंडर नॉरिश्ड पीपल ऑन द प्लैनेट लिव इन इंडिया। 1/4 कुपोषित लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेमन्स आर वन ऑफ द हेल्थीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड। नींबू जो है दुनिया की स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स थिंक अबाउट इट। व्हाई पोटैटो इज नॉट कंसिडर्ड एज फ्रूट। पोटैटो को फ्रूट के रूप में क्यों नहीं माना जाता है? तो आंसर, पोटैटो इज नॉट ए फ्रूट। पोटैटो जो है वो फ्रूट नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट डेवलप फ्रॉम द फ्लावर, क्योंकि यह फ्लावर से डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये पोटैटो जो है वो फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नॉरिशमेंट, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू द बॉडी। वो पदार्थ जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति प्रदान करता है, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन, ए प्रिपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। उपचार के लिए तैयार किए गए, प्रिपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट उपचार के लिए तैयार किया गया और डिजीज को रोकने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस डाइट, द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट नेमली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जितने भी सभी मिनरल जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उसे उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।